सोचिए एक ऐसा इंसान जो अपनी जर्नी की शुरुआत सोडा ग्लास वॉश करने से स्टार्ट करता है, फिर फरसान की शॉप में काम करता है और फिर फाइनेंशियल जैसे फील्ड में एक्सपीरियंस लेता है और वहां सिर्फ काम नहीं करता बल्कि लोगों को, प्रॉब्लम को और सिस्टम को ऑब्जर्वेशन करता है। वही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे एक आइडिया में कन्वर्ट होता है और वही आइडिया आज एक टेक प्लेटफॉर्म बन रहा है। आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी बीवी आपको परेशान कर रही है, आप घर का नल लीकेज है, एसी का हवा बरोबर नहीं दे रहा है, आज काम वाली घर पे नहीं आई, आज रसोई वाली घर पे नहीं आई, ऐसा प्रॉब्लम तो आप फेस कर रहे होगे। ये एक सिर्फ सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है, माइंडसेट, पैशन और पर्पस की जर्नी है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी एप्लीकेशन में, जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो आपको डायरेक्ट हमारी कंपनी की ओर से कॉल आएगा कि सर आपको हम ऐप के बारे में माहिती देते हैं, ये ऐसे ऐसे यूज़ होता है। यानी हम कस्टमर को इतना अभी संभाल रहे हैं, इतना कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। ऐप डाउनलोड किया, कंपनी की तरफ से कॉल आया, ऐसे। आज हम फेब टॉक पर बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से लोकल प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी की मदद से सोल्व करने का विजन रखता हो। यही युवा पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ, सोचिए मत, पागल बन जाइए, जो भी काम में उतरिए पागल बन जाइए। जैसे आप प्यार में कैसे पागल हो जाते हो वैसे धंधे में पागल हो जाइए, मैं आपको 100% रिजल्ट आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि एक बार पागल हो गए तो देखिए, आपको दिन रात अपनी गर्लफ्रेंड की तो याद आ रही है, तो दिन रात धंधे की याद आए, ऐसा भी कुछ कीजिए। और नेटवर्किंग को ग्रोथ टूल मानता हो और ये मानता हो कि जहां से हमने स्टार्ट किया है वही हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करती। तो वो दोस्त को मैंने कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे पास एक आइडिया है और 2-3 लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी वर्क में, तो मुझे ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है। तो उसी टाइम पे मेरे दोस्त ने बोल दिया तुझको पार्टनर नहीं ढूंढना है, मैं सभी पैसा मैं लगाऊंगा, नाम है उसका। तो प्लीज वेलकम रामकृष्ण प्रजापति, एंटरप्रेन्योर, BNI मेंबर और सोखुजी ऐप के पीछे के विजन एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में सोखुजी ऐप के बारे में, कैसे एक व्यक्ति सोडे ग्लास धोने से लेकर उसकी जो जर्नी है सोखुजी ऐप की, टेक की, तो ये हम इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। रामकृष्ण जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, तो आपका थैंक यू सो मच। तो रामकृष्ण जी, हम बात करते हैं, आपको लोग एक एंटरप्रेन्योर और सोखुजी ऐप से जोड़ते हुए सब जानते हैं, पर हम बात करते हैं आपकी जर्नी की। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आपकी जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ पे कौन से काम किए है और ये सब हमें बताइए। 2015 था, मैं 10th में फेल हुआ था। 10th में मैं 2 बार फेल हुआ हूँ। तो 10th में फेल होने के बाद हमारी परिस्थितियाँ उस टाइम पे ठीक नहीं थी। हम लोग वो मिडिल क्लास से भी नीचे के वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो बाद में मेरे दोस्त की एक सोडा शॉप थी, उसने मुझे बोला कि तू यहाँ पे आ जा, नौकरी कर। मैं बोला बहुत अच्छा है, तो कोई बात नहीं, मैं तेरी दुकान पे बैठ के क्या काम करूँ। वो बोला कि सोडे की गिलास जो पीते हैं वो उसमें बाद में तेरे को धो के रख देना, वही तेरा काम है। मैं बोला कोई बात नहीं। मुझे उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं लगा था कि ये थोड़ा छोटा या बड़ा काम, में ऐसा कुछ नहीं सोचता था, पहले से ही मेरा ऐसा माइंडसेट है। साथ साथ में उसके 2016-17 में मैं उसकी बाजू की शॉप है, वहाँ पे फरसान की शॉप है। वो फरसान की शॉप पे वो खाजली के वो व्यापारी थे। खाजली जो होती है ना, वो उसके वो होलसेलर थे, यानी हर रोज़ की 100-150 किलो खाजली वो मेन्यू बनाते थे। तो उसमें मैं लेबर का काम करता था, खाजली बनाता था, पूरे दिन तवे पे मैं सेकता था वो सब। यानी शॉप का काम नहीं था फरसान की, उसकी फैक्ट्री का काम था, यानी पूरे दिन तवे के ऊपर खड़े रहकर पूरा काम करना रहता है। यानी ऐसे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। से जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में डिफरेंट रोल किए, मतलब कि फाइनेंस, जॉब और बिजनेस, तो आपके इस फेज में कौन सा ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब मुझे अपना कुछ करना चाहिए? जब मैं ये फरसान की शॉप, ये फाइनेंस की जॉब, यानी टाटा में गया था, बाद में मैं DHFL प्राइमरी का करके होम जो है कंपनी, उसमें मैंने DSA कोड लिया था, मैं खुद वो सेक्टर में गया था। बाद में मुझे पता चला उस टाइम जब लोन देने वाला कोई आदमी होता है ना, उसको बहुत दिक्कत होती है। हम ढूंढने जाते थे, भाई आपको लोन करवाना है, आपको लोन करवाना है, जबकि अभी 2025-26 में लोन वाले को लोग ढूंढ रहे हैं। उस टाइम पे अलग था, उस टाइम पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि उस टाइम पे लोन वाला आदमी कस्टमर ढूंढ रहा था। यानी वो टाइम पे मैंने वो पीरियड भी फेस किया। बाद में मैंने सोचा कि मैं कुछ बिजनेस करता हूँ। मेरा एक दोस्त है विमल करके, उसने मुझे बोला तेरे पापा का ही धंधा शुरू कर तू, POP का। थोड़ा ब्रांड बनाना हो तो कुछ ऐसा नाम रखना पड़ेगा कि हम सभी लोग का हम वर्क कर सकें, यानी POP वाले करके मैंने वो नाम रखा और लोगों से नेम लेके तब उस टाइम पे मुझे पता चला 2019 में 19-20 में कि
अपने को ये पीओपी वाला होता है ना, वो नाम भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो टाइम पे भी वो बुद्धि नहीं थी, तो उस टाइम पे भी मैंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वो टाइम पे करवा लिया था। आज मेरी पीओपी की बहुत सारी जगह साइट चालू है। अभी हमारा मेन अर्निंग वहाँ से भी हो रहा है। राजकोट, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़, ये 4 सिटी में हमारा बहुत अच्छा नाम है और अच्छे लोगों का हम काम कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी ब्रांड का हम काम कर रहे हैं। उसके हम इवन राजकोट सिटी में हम सेंट गोबिंद कंपनी है, सेंट गोबिंद करके कंपनी, उसके हम फ्रेंचाइज़र भी है। तो सेंट गोबिंद कंपनी ने हमको ये मौका दिया कि आप भी हमारे फ्रेंचाइज़र हो जाओ, हमको आपसे पैसा नहीं चाहिए, पर आप रखो, एक अच्छा काम कर रहे हो। तो उस दरमियान हमने पीओपी का काम स्टार्ट किया, पर लगा कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ बस मैक्सिमम हो जाते हैं, तो अपना स्केल उसमें ज़्यादा नहीं है। यानी पीओपी का बिजनेस होता है तो हम सोचते हैं कि क्या कमा लेंगे, महीने का 2 लाख, 4 लाख, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम तुम दौड़ लो तो भी उतना कमा पाओगे। बाद बाद में सोचा कि अपने को तो 500 करोड़, 1000 करोड़ कमाना है, तो कैसी लाइन पे हम कमाए। उस टाइम पे मैं एक भाई से मिला था, उसने बहुत अच्छी बात मुझसे कही कि पहले के ज़माने में पैसे वाले कौन लोग थे, जो ज़्यादातर वो भेड़ बकरियाँ और गाय वो रखते थे, वो पैसे वाले थे। जिसके पास ज़्यादा प्राणियाँ ज़्यादा वो है, वो पैसे वाले। बाद में युग चेंज हुआ, बाद में जिसके पास ज़्यादा गोल्ड है ना, वो पैसे वाले हैं, बराबर है। तो बाद में एक युग और चेंज हुआ, जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो पैसे वाला। एक और युग आया, उसमें क्या हुआ कि जिसको ज़्यादा लोग पहचानते हैं ना, वो पैसे वाले में उसकी, यानी समझ लो कोई सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेटर है, कोई भी हो, यानी आज उसको ज़्यादा लोग पहचान रहे हैं ना, उसके पास ज़्यादा पैसे है, बराबर है। 2 मिनट का भी वो करोड़ों रुपए में दे देंगे। तो उससे भी आगे का एक जो पार्ट आया ना, वो पैसे वाला है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। जो आइडिया के जो सिम कार्ड होता है ना, उसमें वो टाइम पे वो लोगों ने समझा दिया था कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। वो आइडिया का मैं आपको बता दूँ, एक व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये एक आइडिया है। वो आइडिया आज की तारीख में कितने करोड़, कितने खरबों में है उसकी कीमत। यानी एक आइडिया है आपके पास, नहीं ज़मीन है, नहीं सोना चांदी है, नहीं कुछ भी नहीं है आपके पास, पर्टिकुलर एक आइडिया जो है ना आपके पास, तो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। यानी बाद में मैंने सोचा कोई एक पर्टिकुलर आइडिया पे हम ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, बाद में वो आइडिया पे हम काम करते हैं। बाद में मुझे लगा कि आज सब जगह मैं मेरी पीओपी की साइड पे जा रहा हूँ, सभी कस्टमर मुझे अलग अलग काम देते हैं कि भाई कोई प्लम्बर आपकी पहचान का है, कोई वायरमैन आपकी पहचान का है, कोई क्लीनिंग सर्विस वाला आपकी पहचान का है। ये सभी प्रकार के मुझे प्रॉब्लम्स आने लगे। तो बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना यही बिजनेस किया जाए। एक तरफ मैंने पीओपी का भी काम किया था, तो मुझे मालूम था कि लेबर लोगों का मेंटालिटी कैसा होता है, उसका सोचने का तरीका क्या होता है। तो मैंने दोनों तरफ से सोचा। बाद में अभी बाजार में बहुत सारी एप्लीकेशन है, जस्ट डायल है, अर्बन कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं। हमने सोचा कि ये हमारे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि हम एक अलग वे में ही जा रहे हैं। ये अभी जस्ट डायल जो है, जस्ट डायल में से आप अगर कोई कॉल करो करते हो तो एक साथ 10 लोगों का नंबर दे देता है, उसमें से कौन फ्री है कौन फ्री नहीं है वो भी देखते हैं। बाद में उसके पैकेजेस है जो कारीगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 20,000 25,000, ये कारीगर इतना पैसा नहीं डालेंगे। यानी कोई एक लिमिट आ जाएगी पैसा कमाने में। तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। बाद में हमने सोकूजी सोचा, मैंने मेरा स्टार्टअप किया और राजकोट सिटी से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा मेरा ये होम टाउन है। तो जो सिटी में आप रह रहे हो पहले वहाँ का प्रॉब्लम फेस करो, बाद में हम गुजरात और पैन इंडिया वर्क करेंगे, बाद में ग्लोबली जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सब जगह है। कारीगर अब किसी को नहीं मिल रहे हैं। और हमने खास ये एप्लीकेशन में एक ये प्लस पॉइंट है हमारी एप्लीकेशन में, आपके नज़दीक के जो है कारीगर लोग, ये लेबर वर्क, ये सभी लोग डायरेक्ट आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यानी लेबर को भी डायरेक्ट आपसे साथ कनेक्शन हुआ और आपको भी वर्क सस्ता पड़ा, क्योंकि कोई भी कंपनी का कमीशन नहीं है इसमें। हम डायरेक्ट कस्टमर को कारीगर से और कारीगर को कस्टमर से एक ऐप में कनेक्शन करवाते हैं, वो भी एक ही आदमी को एक ही कस्टमर से। यानी आपका नंबर ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं होगा, एक ही कारीगर को शेयर होगा। यानी ये अभी दूसरी एप्लीकेशन जो चल रही है मार्केट में, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपका नंबर बहुत ज़्यादा जगह शेयर हो रहा है, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बाद में लूप होल हम निकाल के बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये जो बात की, आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था, तब आप इस बिजनेस को काम के रूप से देखते थे, या तभी से आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंड डेवलप हो चुका था? नहीं, पहले जब जब पहले क्या होता, 2010वीं दौरान में पढ़ने वाला कोई भी लड़का होगा, उसको इतना नॉलेज नहीं होगा। उस टाइम पे कुछ कोई भी बच्चे को इतना नॉलेज नहीं होता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। अभी के टाइम के बच्चों की बात अलग है, जेन बराबर है। उस टाइम पे तो कुछ ऐसा नहीं था, बाकी बस खाली इतना था कि हमको ये काम करना है, आगे जाके मजदूरी भी आए तो मजदूरी भी करनी, कुछ भी करना है। जैसे जैसे जिन जिन लोगों के साथ आप बैठना चालू कर देते हो ना, उसकी आप पे नॉलेज आना चालू होता है, आपके दिमाग में नॉलेज आना चालू हो जाता है। बाद में मैंने मेरे पापा ने मुझे सिखाया
कि तेरा पीओपी का बिजनेस है तो तू तेरे दोस्त बना, मिस्त्री को बना, वायरमैन को बना, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को बना, बिल्डर को बना, ये लोगों के साथ तू हर रोज उठना बैठना चालू कर, इन लोगों को तू फ्रेंड बना, क्योंकि इनकी तरफ से ही तेरे को बिजनेस होने वाला है, यही तेरे सच्चे दोस्त हो सकते हैं, आगे जाके भी तू इनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। तो ये समझ के मैंने ऐसा ही पर्टिकुलर चालू किया। मेरे सभी दोस्त अभी सभी प्रकार के टेक्नीशियन है, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर्स है, ये सभी इंटीरियर आर्किटेक्ट्स है, ये सभी लोग को मैं अपना दोस्त बनाया। तो उसकी वजह से भी मुझे अच्छा बिजनेस मिल रहा है और अभी भी चालू ही है मुझे बिजनेस। एक पॉइंट पे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के बारे में जान चुके थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा पॉइंट है जब आपको ऐसा लगा कि मुझे अब टेक में जाना चाहिए और टेक गेम चेंजर हो सकता है। यस, अभी ये समझ लीजिए पहला का टाइम था, पहले जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, पहले जैसे चिट्ठियाँ जाते थे, डोर टू डोर आदमी जाते थे। अब ये समझ लीजिए कोई बहुत सारे बिजनेस ऐसे है कि 25 साल 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं और वो भी 200 500 करोड़, हजार हजार करोड़ की कंपनियां बन चुकी है, 2 2 हजार करोड़ की कंपनी बन चुकी है। पर अभी रिसेंटली आप देख रहे हो कि 2024 से लेकर अभी 25 26 शुरू हो गया है, वो टाइम के दौरान जो कंपनियां का अभी एक ही साल हुआ है और टेक्निकल लाइन में वो घुसे हैं, यानी टेक से जुड़े कोई भी बिजनेस में अंदर घुसे हैं, तो उसका स्केल शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ग्रोथ में है। यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धीरू भाई अंबानी ने इतना मेहनत किया, अभी वो भी लोग टेक्निकल लाइन में घुस रहे हैं, वो भी लोग अभी हॉटस्टार और ये सभी, हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो भी लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही अपना विज़न ऐसा रखें कि अपने को हार्ड वर्क तो कर लिया है, थोड़ा नॉलेज भी है उसके बारे में, कारीगर का भी नॉलेज है, कस्टमर का भी नॉलेज है, दोनों तरफ से आंसर क्या करना वो भी मालूम है, दोनों तरफ से लूप होल क्या रहेंगे वो भी मालूम है। यानी ये सब सोच के ही हम ये लाइन में घुसे। बाद में पता चला कि अपने को यही करना चाहिए, तभी मैं हम टेक लाइन में घुसे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई कॉमन पर्सन है, उसको आप सोकुजी ऐप के बारे में कैसे समझाएंगे? कोई पर्सन है जो ऐप के बारे में जानता नहीं, नॉर्मल पर्सन है, उसको आप कैसे समझाएंगे? उसको मैं ऐसे समझाऊँ कि आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी बीवी आपको परेशान कर रही है कि भाई आप घर का नल लीकेज है, एसी का हवा बरोबर नहीं दे रहा है, आज काम वाली घर पे नहीं आई है, आज रसोई वाली घर पे नहीं आई है, ऐसा प्रॉब्लम्स तो आप फेस कर रहे होगे। तो अगर आपको ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स है और आपको कारीगर चाहिए या कोई भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो सोकूजी आप डाउनलोड करो और आपके घर के नज़दीक के जो जो लोग ये प्रकार की सर्विसेज देते हैं उनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे। और 1 रुपया भी आपको नहीं देना है कंपनी को, कोई भी बुकिंग चार्ज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कंपनी इसमें कोई भी प्रकार का मिडल मिडल कमीशन नहीं रख रही है। यानी आपको डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट करने का, कारीगर से कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है। तो आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, आपको डायरेक्ट शॉर्ट टर्म में स्पीड से कारीगर से कनेक्शन कर लेना चाहिए। कोई भी एंटरप्रेनर हो और कोई भी स्टार्टअप हम करते हैं तो सबसे पहले आता है ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग में सबसे पहले आता है नाम। और मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि कोई भी नाम, कोई भी स्टार्टअप का नाम के पीछे भी एक स्टोरी होती है, तो आपने सोखुजी नाम ही क्यों रखा? उसके पीछे कोई स्टोरी है? यस, जब मैंने ये सर्विस लाइन में घुसा तो मैंने पहले सर्च किया कि सर्विस की दुनिया में सबसे पहला नंबर अभी कौन सी कंट्री का है। तो उसमें पहला ही नाम आया जापान का, कि जापान पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विस के बारे में बहुत पहचानी जाती है, और लोग एक एक कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देने का ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा कोई जापानीज वर्ड उठाते हैं और उसमें हम लोग जो सर्व कर रहे हैं, यानी हम लोग क्या सर्व करेंगे, आपको स्पीड से कारीगर, स्पीड से सभी लोग का कनेक्शन मिल जाए। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कोई जापानीज वर्ड रखूं तो उसका नाम स्पीड हो, यानी सोकुजी। सोकुजी का मतलब होता है स्पीड। यस। ये सर्विस बेस्ड ऐप में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो ट्रस्ट का होता है। तो आप कस्टमर और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच, मतलब इन दोनों का ट्रस्ट आप कैसे बिल्टअप करते हैं? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हम लोग ने ये एप्लीकेशन में आधार वेरीफाई का ऑप्शन रखा है, तो कारीगर, कोई भी कारीगर हो, वो अपना धंधा इसमें ऐड ऑन करना चाहे तो अपने आधार वेरिफिकेशन के साथ ही वो एप्लीकेशन में अंदर घुस पाएगा। तो दूसरी बात यह है कि हम लोग कस्टमर को भी टर्म्स एंड कंडीशन दे रहे हैं जब वो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, कि ये काम सोकुजी का नहीं है, ये सोकुजी जस्ट कनेक्ट, सोकुजी नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर। यानी कस्टमर को पहले से ही मालूम है कि सोकुजी कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सोकुजी जस्ट हम दोनों को कनेक्शन दे रहा है। जस्ट हम आधार वेरीफाई वाले आदमी और ट्रस्टेबल कारीगर को आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवाए। तो हम बात करते हैं बीएनआई जैसे प्लेटफॉर्म में आप जुड़ते हो तो आपका बिजनेस ही ग्रो होता है या आपकी जो सोचने का तरीका है वो भी बदलता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। BNI एक वर्ल्ड वाइड ग्रुप है और पिछले 38 सालों से वो चल रहा है, यानी उसके पीछे बहुत सारे लोगों का दिमाग है। BNI में
अब ये समझ लीजिए एक रूम के अंदर बहुत सारे बच्चों को हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या करेंगे? खेलेंगे। एक रूम में बहुत सारे जवानों को हम रख देंगे तो क्या करेंगे? फाइट करेंगे। बराबर। सेम टू सेम एक रूम में हम बहुत सारे बिजनेसमैन को, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को, बहुत सारे स्टार्टअप्स को अंदर रख दें तो वो क्या इनोवेशन करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बीएनआई ने भी कुछ ऐसा ही किया कि हम एक रूम बनाते, हम हर 8 दिन में, हर एक 8 दिन में सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सभी व्यापारी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और नेटवर्किंग कराते हैं और बिजनेस के बारे में बातचीत। वहाँ पे ना रिलीजन के बारे में बात होती है, ना ही कोई भी कास्टिज्म के बारे में। वहाँ पे फक्त और फक्त बिजनेस के बारे में ही बातचीत किया जाता है। यानी इस तरह से बीएनआई का ग्रोथ हो रहा है और ख़ास उसमें ये प्लस पॉइंट है कि उसकी बहुत सारे कोर वैल्यूज़ है, यानी गिवर्स एंड गेन, रिकॉग्निशन, यानी 7-8 ऐसी है कोर वैल्यू। उसके ऊपर ये भी है, यानी आप किसी को काम दोगे तो ही आपको काम मिलेगा। उसकी फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसमें ट्रस्टेबल लोग आए इसलिए ये फ़ी स्ट्रक्चर और लोग इसका नियमों का पालन करें, इसी वजह से ये सब कंपल्सरी था। यानी अच्छे-अच्छे लोगों से आपको बैठने का मौका मिल रहा है। और ये बात सोचिए आप कि कोई भी अदर कैटेगरी के आदमियों के साथ आप बैठोगे तो आपका कुछ स्केल नहीं होगा। आप अगर पूरे दिन बिज़नेसमैन के साथ बैठोगे तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलेगा, थोड़ा बहुत स्केल करने को मिलेगा। आपके बिज़नेस को आप कैसे स्केल कर रहे हैं, आपके साथ में जो बैठा है व्यापारी वो क्या कैसे स्केल कर रहा है। और दूसरी एक बहुत बढ़िया बात ये बीएनआई की ये है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो वही बिज़नेस की कैटेगरी, एक ही कैटेगरी के आदमी वहाँ पे हो गए। यानी आप प्लाईवुड का बिज़नेस कर रहे हो तो दूसरे कोई प्लाईवुड वाले को आप नहीं ला पाओगे वो ग्रुप में। एक कैटेगरी का एक ही कैटेगरी, यानी कोई भी क्लेसिस ना हो, इसी वजह से ये भी पूरा स्ट्रक्चर ऐसे रह गया। आज राजकोट में 700 से ज़्यादा बीएनआई मेंबर हो चुके हैं, 21 से ज़्यादा ग्रुप्स है राजकोट में बीएनआई के। ऐसा वर्ल्ड में सभी जगह आपको पूरे वर्ल्ड के बीएनआई मेंबर से मिलने का मौका मिल रहा है। आप यहाँ से बैठे हो और आपको चाइना में फर्नीचर खरीदना है तो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट बीएनआई की ये प्लेटफॉर्म है, उसमें जाके डायरेक्ट आप सर्च करके डायरेक्ट उससे बातचीत कर सकोगे। यानी ये भी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का सॉल्यूशन है। तो बीएनआई में प्रेफर करूँगा लोगों को कि ज़रूर जाना चाहिए। ओनली फॉर बिज़नेस करने के लिए नहीं, पर सीखने के लिए भी कि कैसे-कैसे बिज़नेसमैन वहाँ पे बैठते हैं, कैसे-कैसे उसके साथ हमको बातचीत करने का भी नॉलेज आए। आज हर स्टार्टअप ये कहता है कि हमारा स्टार्टअप कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोकुजी में ऐसा क्या है जो डिफरेंट बनाता है? सोकूजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो बिना कमीशन के काम कर रहा है। आज आप सभी एप्लीकेशन में जाओगे तो कंपनी का चार्ज एड ऑन होके ही आपको बताएगा। दूसरी बात यह है कि आज सभी लोगों की प्राइवेसी चली गई है, यानी आपका डेटा कोई और कहीं और जगह जा रहा है। यानी अभी अभी जस्ट डायल में आप समझ लीजिए, अभी के टाइम में आप जस्ट डायल में कॉल करोगे, एक एसी वाले का नंबर दीजिए तो जस्ट डायल आपको 20 लोगों का नंबर दे देगा कि ये रहे 20 लोग, आप बातचीत कर लीजिए। उसी टाइम पे जस्ट डायल उनके यहाँ जिन लोगों ने पैकेजेस करवाए हैं, जो भी कारीगर ने एसी वाले, वो सभी को 50 लोग हो, 100 लोग हो, आपका नंबर वो दे देंगे। यानी डायरेक्ट आपको सुबह से शाम तक इतने कॉल आएंगे तो आपको हेडेक हो जाएगा। यानी वो लूप होल हमने निकाल कर सोकू जी में एक ही कारीगर एक ही कस्टमर से कनेक्ट हो पाए, यानी ये भी एक हमने रखा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है तो कोई भी आदमी सोचता है एक ही प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ मिल जाए जो अपना घर के मेंटेनेंस के लिए हो, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी हमने एक सोकू जी में सभी प्रकार के 150 से ज़्यादा कैटेगरीज के लोग इसमें कर दिए हैं। यानी जल्दी से, यानी दो तरीके से इसमें लोगों का फ़ायदा हो रहा है। एक कारीगरों का भी हो रहा है कि उसको भी सोकू जी को कुछ पैसे नहीं देना है। अभी फ़िलहाल हमने कुछ भी पैसे नहीं ले रहे। आज 7 महीने जैसे हो गया जब से, हमने तब से कारीगर से 1 रुपया नहीं लिया है, सभी को फ्री में। क्योंकि कारीगर को काम मिलेगा तभी वो हम पे ट्रस्ट करेंगे, यानी इसलिए हम चल रहे हैं। आज जो सोकुजी ऐप है और जो आप फ्यूचर में सोकुजी ऐप बनाना चाहते हैं, तो उसके बीच का जो डिफरेंस अभी है वो क्या है? अभी सोकू जी अभी के टाइम में जो है वो ऐसा मॉड्यूल है कि लोगों को ट्रस्ट बैठाने का। मार्केट के अंदर जैसे जियो आया है, जियो जैसे घुसा था, हम वो पहले अपने 4G 5G सर्विस उसने फ्री में लोगों को बांटा कि ये देखिए आप, इसकी आदत डालिए। वैसे ही हमने सोकू जी अपने कारीगरों को आदत डालने के लिए बनाया कि कारीगर को आदत पड़े कि भाई हमको इसमें से काम मिल रहा है। आज कोई भी कारीगर कितना भी पैसे देने के लिए तैयार है, पर उसको काम का गारंटी होना चाहिए। इसलिए हम पहले फ्री में बांट रहे हैं कारीगर को, तो पहले आप देख लीजिए आपको इसमें से काम मिल रहा है, बाद में ही आप पैसा भरिए। यानी पहले 20 इंक्वायरी आप लीजिए, 20 इंक्वायरी में से आपको काम मिल गया तो 21वीं इंक्वायरी के लिए आप ये ऐप में अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए।
और वो भी हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लिया है, यानी कस्टमर को कोई भी काम पे कमीशन नहीं जा रहा है हमारी कंपनी का, यानी कस्टमरों को कोई वर्क महंगा नहीं पड़ेगा। हमने क्योंकि 1 महीने का ही डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, बाद में हम लॉन्च करेंगे। पहले हम पूरी तरीके से कारीगर को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, इसको फ्री में सर्विस देंगे, यानी जब आप मिठाई लेने जाओ तो मिठाई वाला पहले आपको टेस्ट करवाएगा, बाद में ही आपको ट्रस्ट आएगा भाई ये कैसा है। तो वैसे ही हम सोकू जी में वैसे कर रहे हैं। और कोई कोई बिजनेसमैन ऐसे है कि अपने पास पैसा है, टाइम नहीं है, अपने को डायरेक्ट कारीगर चाहिए, पैसे की भी बात नहीं करनी। हम वो भी मॉडल पे आगे जाने वाले हैं कि हम सभी लोगों को जैसे बीमा हो रहा है, अभी सभी प्रकार के बीमा हो रहे हैं, सभी प्रकार के इंश्योरेंस हो रहे हैं, हम सर्विस लाइन में इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं कि आपके घर पे जितनी बार भी प्लम्बर बुलवाना हो, जितनी बार भी वायरमैन बुलवाना हो, जितनी बार भी आरओ सर्विस वाले बुलाने हो, बस आपको साल का एक ही पे करना रहेगा, एक ही अमाउंट पे करना रहेगा, हम अनलिमिटेड बार आपके वहाँ कारीगर भेजेंगे। ऐसा हम सब्सक्रिप्शन मॉडल ला रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर ऐसे लोगों के लिए जो प्राइम लेवल के लोग हैं, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास पैसा है और इंस्टेंट सर्विस चाहिए, उसके लिए हम ऐसा मॉड्यूल भी लॉन्च कर रहे हैं। कि कोई ऐसा कस्टमर जो आपकी इस ऐप को यूज़ करता हो और ऐसा आपको फीडबैक दिया हो, मतलब कि कोई ऐसा क्लाइंट या कस्टमर आपकी इस ऐप को यूज़ करके कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हो, वो आपको कुछ शेयर करना चाहते हो? मुझे पहला ही जो ऑर्डर था ना, उस पे जो रिस्पॉन्स आया, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी एप्लीकेशन में, जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, आपको डायरेक्ट हमारी कंपनी की ओर से कॉल आएगा कि सर आपको हम ऐप के बारे में माहिती देते हैं, ये ऐसे ऐसे यूज़ होता है। यानी हम कस्टमर को इतना अभी संभाल रहे हैं, इतना कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। ऐप डाउनलोड किया, कंपनी की तरफ से कॉल आया, ऐसे ऐप यूज़ करना है, ऐसे कारीगर आपको महंगा पड़ रहा है तो दूसरे कारीगर को भी आपको बुलाना है, तो दूसरी बार रिक्वेस्ट डालिए। ऐसा पूरी तरीके से हम नॉलेज दे रहे हैं। तो कस्टमर को जब हमने पहली बार कॉल किया कि सर हम सोकू जी ऐप में से बात कर रहे हैं, आपने अभी एप्लीकेशन डाउनलोड किया, तो उसको ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि नहीं, मुझको फ़ोन आया कंपनी की तरफ से। कोई भी ऐप वाले अभी फ़ोन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने वो भी इनोवेशन किया कि फ़ोन जाना चाहिए पर्टिकुलर समझाने के लिए कि चलो इसका यूज़ किया, आपको जो जितनी भी दिक्कत आ रही है तो भी आप हमको फ़ोन कीजिए। यानी पूरा हम समझाने के बाद वो इंसान इतना खुश हो गया, तो मैंने पहली बार ऐसी ऐप देखी कि जिसकी तरफ से इतनी इतनी सर्विसेज मिल रही है और डायरेक्ट कारीगर और कस्टमर को कनेक्ट कर रहे हैं, और वो भी फ्री में। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और 4 महीने में आज हमारे पास 12,000 से भी ज़्यादा यूज़र्स है 4 महीने में। और अच्छी बात मेरे लिए वो भी है कि हमने 2,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स भी ले लिए 4 महीने में। हमने लोगों को कनेक्ट करवा दिया, उसका काम हो गया है। और ज़्यादा खुशी की बात ये भी होती है कि भाई 1,000 कारीगर को हमने हमारी एप्लीकेशन में ले लिया, इतने लेबरों को हमने रोड पे बैठे हुए जो मज़दूर होते हैं, कि जो बरसात में, ठंडी में, धूप में वहीं पे खड़े रह के कोई इंसान का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आएगा उसको काम पे ले जाएगा, वो लोग को भी हमने ये एप्लीकेशन में ऐड ऑन किया। वो लोग यूट्यूब चलाना जानते हैं, वो लोग फेसबुक चलाना जानते हैं, वो लोग व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, तो वो लोग हमारी एप्लीकेशन को भी समझ लेंगे। यानी हमको उनकी भी ज़रूरत समझनी चाहिए। तो हमने वो लोगों को भी हमारी एप्लीकेशन में ऐड किया है जो दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, चौक-चौक पे खड़े रहते हैं, उन लोगों को भी ऐड किया हमारी ऐप में। फ्यूचर में अभी अभी हम देखते तो शार्क टैंक शुरू हुआ है, तो आपका कोई ऐसा फ्यूचर में प्लान है सोकू जी को लेके कि हम शार्क टैंक में जाए और फंड राइजिंग करें, इस लेवल की तैयारी है आपकी? फंड रेज़िंग की तो अभी फ़िलहाल हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी से कॉल आ रहा है कि हम अपना फंड इसमें डालना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर हम भी वही सोच रहे हैं कि हमारी कंपनी का ग्रोथ, हम ऐसे इंसान का पैसा हमारी कंपनी आए जो साथ-साथ में उसके हमारी कंपनी के साथ उसका नाम जुड़े ना, तो हमारी कंपनी का ग्रोथ हो। हम वही नाम का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी हमको अभी फ़िलहाल फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने दिमाग से 2 पार्टनर रखे हैं। एक टेक पार्टनर इसलिए हमने रखा क्योंकि टेक्निकल लाइन में जब कभी भी आपको भी शायद नॉलेज हो या ना हो, मैं आपको भी वो नॉलेज शेयर कर देता हूँ। टेक्निकल लाइन में आप अगर एप्लीकेशन की लाइन में घुसे हो तो आपको टेक पार्टनर रखना चाहिए और रखना ही चाहिए। आप इन हाउस रखोगे तो उतना काम नहीं होगा, आप फ्रीलांसिंग करवाओगे तो इतना काम नहीं होगा। अगर आप उसको पार्टनर बनाओगे तो ही वो अपना पूरा मेहनत, पूरा नॉलेज वो ऐप पे लगाएगा और उसमें ज़्यादा ग्रोथ देगा। तो वही सोच के हमने एक ऐप पार्टनर रखा, यानी हमको कुछ भी खर्चा इतना नहीं चल रहा है, खाली ऑफिस इसका और वो सब खर्चा है, तो वो टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि वो सब हैंडल हो जाना है। जब आपने सोकू जी ऐप स्टार्ट की तो आपके पास फंड का था, मतलब पहला फंड आपको किसने दिया और कैसे आया? ये पहला फंड जो मेरे पास उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था कि मैं एक एप्लीकेशन बनाऊँ, वो भी अच्छे लेवल की, एडवर्टाइजमेंट करूँ, ये सब करूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, बैकअप नहीं था। तो ये समझ लो ना कि एक कृष्ण और सुदामा होते हैं, ये एग्जाम्पल होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो दोस्त होते हैं,
तो एक दोस्त को मैंने कॉल किया, मेरा जिगर से भी अच्छा दोस्त है, ये सब बातें हम उससे शेयर करते हैं। वो दोस्त को मैंने कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे पास एक आइडिया है, ऐसे ऐसे मुझको इसमें वर्क करना है और 2-3 लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी वर्क में, तो मुझे ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है। तो उसी टाइम पे मेरा दोस्त ने बोल दिया, तुझको पार्टनर नहीं ढूंढना है, मैं सभी पैसा मैं लगाऊंगा, तुझको जो जो भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। किशन नाम है उसका, किशन प्रजापति, और मुझे बहुत हेल्प किया। आज मैं मानूँ ना, सुकू जी जहाँ पे भी है अभी, जो लेवल पे भी है, उसका सभी श्रेय जाता है किशन भाई को, क्योंकि एक आइडिया को इम्प्लीमेंट तभी मिलता है जब थोड़ा बहुत फंडिंग आता है। तो आदमी के पास कितना भी अच्छा आइडिया और फंड ना हो तो भी वो नहीं है काम का। तो पहला मुझे खाली मेरी बात पे जिसने ट्रस्ट किया वो किशन है, उसकी वजह से अभी मैं एप्लीकेशन में आ गया हूँ। कि मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है, आपने जो शॉर्ट पीरियड में जो ग्रोथ फॉलोवर्स में और सभी में व्यूज़ में आपने सोशल मीडिया में ग्रोथ किया है, उसका कारण क्या है? सोकू जी ऐप है या और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो करते हैं और वो हमारे जो व्यूअर्स है उससे आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मैंने जब पहली बार इंस्टाग्राम चालू किया तो ये बिज़नेस के बारे में सोचने के, मुझे फॉलोवर्स बढ़ाने में पहले इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फॉलोवर्स बढ़ाने में मेरा कोई विज़न ही नहीं था, क्योंकि मुझे फॉलोवर्स पे ध्यान नहीं देना था। बाद में सोचा कि क्यों ना हम अपने बिज़नेस को भी इंस्टाग्राम से ही चलाएँ, इंस्टाग्राम से ही, क्योंकि आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और बहुत सारे भले 5% 10% लोग अभी नहीं यूज़ कर रहे, पर 80% तो यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें से भी पर्टिकुलर हमको कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, उस तरीके से हमको वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ही, ये समझ लीजिए अभी बहुत सारे लोग नाच के भी फॉलोवर बना लेते हैं, गालियाँ दे के भी बना लेते हैं, कोई भी धर्म को ऊंचा नीचा बोल के भी फॉलोवर्स बढ़ा लेते हैं। हमको ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए थी, हमको एक पर्टिकुलर अच्छी ऑडियंस चाहिए थी, पर्टिकुलर अच्छे आदमी चाहिए थे जो हमारे बिजनेस को भी समझ सके। यानी बाद में हमने इंस्टाग्राम पे अच्छी बात करने की, कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं क्रिएट करेंगे, कोई भी ऐसा खराब बात नहीं करेंगे जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। मैंने पहली अपनी रील्स शुरुआत की कि हम लोग ऐसा एक स्टार्टअप ले आ रहे हैं अपने पर्टिकुलर सिटी के लिए, जो ये कारीगरों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यानी आज लोगों को रील्स देखने में एडिटिंग वाली ज़्यादा रील्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो रो फाइल ही देखेंगे, वो ऐसी फाइल देखें जो नेचुरल लगे। यानी मैं अपनी रील्स में कहीं से भी ऐसा एडिटिंग नहीं डाल रहा हूँ, नेचुरली अपने जहाँ पे भी बैठे हो, जैसी भी हालत में बैठे हो, बैठ के वीडियो बना डालो और अपनी सिटी की भाषा में ही पहले बोलना चालू करो कि मैं यहाँ से हूँ, मैंने ऐसा स्टार्टअप किया है और हम लोग ऐसा 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 वर्क कर रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर सिटी है उसका हमको सपोर्ट चाहिए। तो लोग आपको देखेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। यानी ये बहुत सारा ऐसा ऐसा है पॉइंट जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपका विज़न क्या है। पहले तो आपको फॉलोवर्स बढ़ाने का विज़न क्या है, आप उन फॉलोवर से क्या करवाना चाह रहे हो, पहले तो वो देखना। अगर आपका बिजनेस ये समझ लीजिए मोटरसाइकिल बेचने का है, अगर आप गाने का और वो सब वीडियो बनाएंगे तो उससे कुछ मतलब नहीं है। आप पर्टिकुलर आपको कस्टमर चाहिए बाइक खरीदने वाला, तो पर्टिकुलर आपको सभी बाइक की जानकारियाँ ही प्रोवाइड करनी है, तभी आप लोगों तक पहुँच पाओगे, तभी आपकी ये आमदनी आएंगी, तभी वो लोग बुलेट खरीदेंगे, ये कुछ भी आपकी गाड़ियाँ खरीदेंगे। आपको पर्टिकुलर आप विज़न ही दूसरा है और कर भी दूसरा रहे हो, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि सभी प्रकार के फॉलोवर्स होते हैं। आज चौक पे बैठने वाले लड़के भी पूरा दिन वही देखते रहते हैं, आज एक बिजनेसमैन भी वही देखता है। तो आपको कौन से व्यूअर्स चाहिए, आपको कौन से व्यूअर को आप टारगेट करना चाहते हो, उसी प्रकार की बातचीत कीजिए। दूसरी तीसरी में आप व्यू के चक्कर में जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप जो पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर बैठे हैं ना, उसके भी व्यूअर्स पड़े ही है, तो उसी पे पर्टिकुलर ध्यान दीजिए। बाद में मैंने सभी कारीगरों के ऊपर वीडियो बनाना चालू किया, मैंने कारीगरों का रिव्यू लेना चालू किया। बाद में हमने साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान दिया। अभी सिटी के अंदर ये एयर पोल्यूशन चल रहा है, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन, उस पर भी हमने बातचीत की, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आज सभी लोग कचरा फेंक रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तो किसी को नॉलेज नहीं है बारे में, ये पर्टिकुलर। यानी वो भी हम जानकारियाँ दे रहे हैं, साथ साथ में नाच गाना नहीं कर रहे बस। आज का जो यंगस्टर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है जॉब को लेके, न्यू स्टार्टअप को लेके। तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप यंग व्यूअर्स को क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हो कि वो भी लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ अपनी बना सके और ऐसा कुछ आपकी तरह वो भी कोई भी फील्ड में जा सके? एक शॉर्ट कहानी में आपको सभी समझा दूंगा। अभी आप जहाँ पे हो और आपका जो विज़न है, आपको जहाँ पे भी पहुँचना है, यानी आपको करोड़पति बनना है, आपको एक दुकान लेनी है, आपको एक बंगला लेना है, आपको ये अचीवमेंट लेने हैं, आप वहाँ पे खड़े हो और सामने आपका अचीवमेंट है। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक ट्रेन की यात्रा है, ये समझ लीजिए। अब अभी आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपको वहाँ पे पहुँचना है,
जहाँ पे आपका गोल है, आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचना। उसके ये रास्ते में जो अलग-अलग स्टेशन आएँगे, ये ट्रेन में जहाँ पे अलग-अलग स्टेशन आते हैं, स्टेशन आएँगे। एक स्टेशन आएगा आपके व्यवहार का, एक स्टेशन आएगा आपके फैमिली प्रॉब्लम्स का, एक स्टेशन आएगा आपको जुआ, शराब, दारू, एक स्टेशन आएगा खराब संगत, एक स्टेशन आएगा लड़कियाँ, लड़के, ये जो अभी हाँ, ये सभी प्रकार के अलग-अलग स्टेशन है। कोई भी स्टेशन पे अगर आप रुक गए तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। तो आपको जहाँ पे पहुँचना है और आप जहाँ पे अभी हो, उसके लाइन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे, बहुत सारे आपके दोस्त भी अड़चन लेंगे, बहुत सारे आपके फैमिली मेंबर भी अड़चन लेंगे, लड़कियाँ लेंगी, लड़के लेंगे, आपके खराब संगत जो होगी वो लेंगे, आपके जो सिगरेट, दारू ये सभी हो गए, ये भी आपकी अड़चन आएँगे आपकी। आपको एक सक्सेस बिजनेसमैन बनना है तो ये सभी चीज़ छोड़ के आपका फोकस एकदम बस बिजनेस पे होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में मैंने भी बहुत सारी बाद में पता चला कि ये लाइन में अगर अपने को जाना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको विज़न क्लियर है, आपको वहाँ पे पहुँचना है तो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। एक तो आपके शरीर के अंदर जो आप नशा कर रहे हो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अगर नशा करना ही है तो आगे बढ़ने का भी सोचिए ही मत, क्योंकि आप आगे बढ़ के मरने ही वाले हो शॉर्ट टाइम में ही। तो ये मत कीजिए। एक नशा, एक जुआ और एक ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उससे दूर दीजिए रहिए। क्योंकि अभी के युवाओं सभी मैंने देखा है, अभी के टाइम में 2026 में अभी जो शुरुआत है, सक्सेसफुल का रेशियो ज़्यादा आएगा। जो लोग मेहनत करेंगे वो ज़्यादा स्पीड से सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि 90% युवा रील्स में पड़े हैं, 90% युवा जुए में पड़े हैं, सिगरेट में पड़े हैं। सभी लोग अभी अपने अपने परेशानियों में घुसे हुए हैं, किसी को फ्यूचर का टेंशन ही नहीं है। और जिसको टेंशन है, जिसके पास आइडिया है ना, वो जल्दी से आगे निकल जाएगा। यानी मैं सब युवा को अभी आप अपना थोड़ा जो प्रॉब्लम्स है ना उस पर वर्क करना चालू कीजिए, डायरेक्ट सटाक से आगे निकल जाइए। आपने बहुत अच्छी बात की और सही में अपने यंगस्टर को एक पहले तो आपने जो ये 8 स्टेशन वाली बात की वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपने ऑनेस्टली और ओपनली कहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात आपने कही कि जो हमें जो 90% जो लोग हैं वो रील ही स्क्रॉल कर रहे हैं आपके पास अगर कुछ यूनिक आइडिया है या कुछ है तो आप सक्सीड कर सकते हो 2026 में। क्या होता है कभी अभी कैसा होता है कि 2026 2027 आने वाले फ्यूचर में लोगों को ऐसा लगता है कि हम सक्सेसफुल का रेशियो बहुत कम है, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और आपने जो ये पॉइंट जो किया है दिया है हमें वो मेक श्योर मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो अब हम बात करते हैं आपकी ऐप के बारे में बात करते हैं, सुखुजी ऐप के बारे में। राजकोट में आपने लॉन्च की तो आपको मतलब लोकल राजकोट में कैसा रिस्पॉन्स रहा और ऐसा कोई क्लाइंट आया कि उसने आपको सजेशन दिया हो या कहा हो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसमें वर्क करना चाहिए? ये फीडबैक होता है, वो सभी बिजनेस में ज़रूरी होता है और कोई कोई बिजनेस में ज़रूरी नहीं भी होता है। क्योंकि आप अगर क्या दिखाना चाहते हो, अभी आप जस्ट डायल यूज़ कर रहे होगे, कभी आपने जस्ट डायल को कॉल किया है कि आपने प्लम्बर जो भेजा वो सही नहीं है? क्योंकि जस्ट डायल खाली नंबर दे रहा है, यानी उसकी कोई कस्टमर सर्विस है ही नहीं। वैसे ही अपना बिजनेस जो होता है उसमें जो जो बिजनेस पे आपको लग रहा है इसमें कस्टमर चाहिए तो ही कस्टमर केयर रखिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है बिजनेस में तो कस्टमर केयर में ही फंसे रहते हैं। उसका खर्चा, उसका ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा उसमें हो रहा है। अभी आप प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, अभी आप रैपिडो यूज़ कर रहे हो, अभी आप ओला उबर यूज़, कभी कस्टमर केयर को उसने ऑप्शन ही नहीं दिया है ऐसा ज़्यादा। चैट दिया है, आप चैट पे जो भी प्रॉब्लम्स हो, मेल दिया है वो प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इंसान को पहले ही ट्रेनिंग दे देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करना है, ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करना है। यानी टेक्निकल लाइन में घुसने से पहले मैं आपको ये मुझे मालूम पड़ गया था अपने को कस्टमर केयर से ज़्यादा अभी इस पे ध्यान देना है, क्योंकि इंसान को ट्रीट करना है, इंसान को सिखाना है कि हम ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं। चलो 1 लाख 2 लाख की आपने 5 लाख 10 लाख की कार ले रहे हो, उसमें सर्विस चाहिए, उसमें सर्विस सेंटर चाहिए, क्योंकि जो कार बेचने वाली कंपनियां होती है वो कार में से पैसे से ज़्यादा उसकी सर्विसेज में पैसे ज़्यादा कमा रही है, क्योंकि उसको सर्विस में पैसा देना, उसका बिजनेस सर्विस का है, सर्विस लाइन का है, इसलिए उसको सर्विस कस्टमर केयर रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग परेशानियां उसमें आती रहती हैं। जिस बिजनेस में सर्विस नहीं है, जस्ट कनेक्शन है, ये स्विगी जोमेटो ओला उबर रैपिडो ब्लिंकिट ये सभी देख लो, डायरेक्ट जस्ट कनेक्शन है, आपको जो चाहिए वो उठा के आपको दे देंगे बस। तो ये समझ के तो बहुत सारे कस्टमर लोग हमको बोल रहे हैं तो हम उनको समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। उनसे भी हमने सलाह ली। एक कस्टमर का कॉल था कि अभी प्रॉब्लम्स चल रही है घर पे काम करने वाली बाई की,
अभी बहुत सारे लोग, बड़े लोग, पैसे वाले लोग के वहाँ काम वाली बाई जा रही है, कोई झाड़ू बर्तन वाले जा रहे हैं, रसोई बनाने वाले जा रहे हैं। एक दिन की छुट्टी रह जाएगी, उसको वो भी हेडेक है उतना। तो हम उनके उनसे भी हम मिले, उनसे भी ये आइडिया लिया, नहीं ये बात सही है। तो हमने हमारी एप्लीकेशन में काम वाली बाई को भी ऐड ऑन किया है, और झाड़ू पोता वाले को, और रसोई बनाने वाले, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम्स है ही ना। तो इसलिए हमने वो कैटेगरी ऐड ऑन की, और मैं वो जो आदमी थे जो हमने रिव्यू दिया, उनको भी हमने थैंक्स बोला। वो जिस दिन उसने बोला ना कि ये कैटेगरी आपको ऐड ऑन करना चाहिए, हमने दूसरे ही दिन वो काम, उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। और दूसरा, हम आपके व्यूअर को ये समझाना चाहते हैं, यंग पीढ़ी को ये समझाना चाहते हैं, जो भी आइडिया है तुरंत उस पर काम करना चालू कर दीजिए। क्योंकि जो पागल होगा ना वही आगे जाएगा, अपने धंधे के लाइन में कहीं पे भी पागल होना चाहिए। ज़्यादा समझदार बनने जाओगे, ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा अंदर उतरोगे, तो आप फेल ही जाओगे, क्योंकि आप अपना स्टार्टअप साइड में ही रख दोगे। बहुत सारे लोग आपके व्यूअर्स हो गए, उनने भी सोचा होगा कि ऐसा कुछ स्टार्टअप करते हैं, बाद में उसका काम, नौकरी, प्रॉब्लम्स, ये मैंने आपको बोला ना कि जो स्टेशन होते हैं वो स्टेशन पे रुक जाते हैं, और उनका विकास नहीं होता, और जो ख्वाहिश होती है वो दिल में ही रह जाती है। मैंने जब सोकू जी के बारे में सोचा था ना, तो मुझे 10 दिन नींद नहीं आई थी कि मेरे पास ऐसा आइडिया है, मैं उसको अगर नहीं आगे ले जाऊँगा ना तो मर जाऊँगा। क्योंकि मैं ये सोचते-सोचते ही मर जाऊँगा कि मेरे पास आइडिया है, मैंने काम नहीं किया, मेरे पास आइडिया है, मैंने काम नहीं किया। बरोबर? यानी आपके पास अगर जो आइडिया है तो उस पे काम करना चालू कीजिए। भले नुकसान ही होगा वो चलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा बस, पर जो आइडिया है उस पे काम कीजिए। दूसरे कंट्रीज़ में अभी समझ लीजिए फेल के रेशियो ज़्यादा है। अमेरिका में, चाइना में फेल होते हैं, डायरेक्ट नया स्टार्टअप चालू किया, उसमें भी फेल हुए, तीसरा नया स्टार्टअप किया, उसमें भी फेल हुए, चलो। पर एक सक्सेस आपको मिल गया ना, तो सभी जो आपने लॉस किया है ना वो 1 महीने में आप कमा लोगे। तो बस स्टार्टअप पे ध्यान दीजिए, कुछ नया-नया करते रहिए, साहस करने से ना डरिए, क्योंकि अपने को जुआ तो खेलना नहीं, अपने को अपने बिज़नेस पे लगाना है वो। आप लोग इतना कोई भी कंटेंट बनाने में इतना घुस जा रहे हो, कोई भी ये समझ लो धार्मिक बाबत में इतना घुस जा रहे हो, कोई भी अंधश्रद्धा में इतने घुस जा रहे हो, तो अपने वर्क में भी घुस जाओ। उससे ज़्यादा इसमें आप टाइम दोगे तो ज़्यादा आगे बढ़ोगे। अब हम थोड़ा फन सेगमेंट करते हैं, रैपिड फायर खेलते हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जो माइंड में फर्स्ट क्लिक आए वो आपको। सोकू जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्पीड या ट्रस्ट? स्पीड। स्टार्टअप सक्सेस मंत्र, आइडिया या एग्जीक्यूशन? आइडिया। बीएनआई मेंबरशिप, नेटवर्किंग या लर्निंग? लर्निंग। कस्टमर फर्स्ट, दर्द या प्रॉफिट? प्रॉफिट नहीं, दर्द। सही। क्योंकि दर्द होगा और प्रॉफिट तो होगा ही। सही बात। ब्रांड या रेवेन्यू, प्रायोरिटी क्या है? मैं ब्रांड पे जाऊंगा, क्योंकि बाद में रेवेन्यू नक्की होती है। वाह, सही बात। फ्यूचर ग्रोथ, इंडिया या ग्लोबल? ग्लोबल। मोस्ट चैलेंजिंग, टेक या ह्यूमन फैक्टर? टेक। इंस्पिरेशन, बुक से या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस फर्स्ट। एंटरप्रेन्योरशिप वाइब, रिस्क या पैशन? दोनों। सही बात। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और आपके साथ जो बात करके मुझे पर्सनली आपके विजन को देख के और आपकी जो सोच है एंटरप्रेन्योर, उसको देख के मुझे भी इंस्पायर, और मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ और करना चाहिए। तो मेक श्योर मेरे व्यूअर्स को और सभी को जो ये रील या फुल पॉडकास्ट देखेंगे उसको इंस्पिरेशन मिलेगा। सो आपका थैंक यू सो मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आपके ये जो विज़न और थॉट्स हमारे समक्ष आपने रखे। सो थैंक यू सो मच।